नमस्कार, मैं हूं अमितेश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। चुनावी चौपाल के लिए हम इस वक्त रामानुजगंज विधानसभा के बलरामपुर मुख्यालय में खड़े हैं। हमारे साथ विपक्षी दल भाजपा, सत्ताधारी दल कांग्रेस और अपना अस्तित्व तलाश रही आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद हैं। रामानुजगंज सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ से सिटिंग एमएलए बृहस्पति सिंह हैं और भाजपा ने जिसे प्रत्याशी बनाया है उनका नाम रामविचार नेताम है, जो पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले हम विपक्ष से बात करेंगे और सवाल लेंगे सत्ताधारी दल के लिए। सबसे पहले बताइए, कितना विकास हुआ है आपकी विधानसभा में? देखिए, विकास यहाँ हुआ है लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। विकास के नाम में बाकी सिर्फ कागजों पर ही विकास सब नजर आ रहा है, फील्ड पर कोई विकास नहीं। कागज में कैसे दावा कर सकते हैं? कागज में ऐसे दावा कर सकते हैं कि इनकी जैसे आत्मानंद स्कूल चल रही है एक विकास के नाम पे, तो कागज में चल रहा है, लेकिन फील्ड पे आप देखिए तो जो बीजेपी शासनकाल में जो बिल्डिंग बनी थी उसी में बोर्ड लगाकर चलाया जा रहा है। टीचरों की कोई व्यवस्था नहीं है। नरुआ गरुआ की बात करिए तो जमीनों को आरक्षित करने के लिए जो बाड़ लगाया गया, नरुआ गरुआ बनाया गया, जिसमें कई लोगों की ज़मीनें प्रभावित हुई और उसमें जो पैसा लगा वो भी केंद्र सरकार का रोजगार गारंटी 15वां वित्त वगैरह का लगा के इन्होंने बनाया। नाम क्रेडिट अपना लेने का काम किया और आज वहाँ देखिए तो गाय के नाम पर एक भी गाय नज़र नहीं आएगी। जो भी गाय नज़र आती हैं सब सड़कों पर ही नज़र आती हैं। और भी इनकी जैसे आप बेरोजगारी भत्ता की बात करिए, कागज में तो इन्होंने बता रहा है कि हम बहुत सारे बेरोजगार को भत्ता दे रहे हैं, लेकिन अभी अभी जस्ट सरकार जाने का समय है, 6 महीना बचा है। उस समय इस योजना को लाना और इतने कठिन नियम के साथ लाना कि इसमें हमारे रामानुजगंज विधानसभा से बहुत ही कम नगण्य की संख्या में युवाओं का सिलेक्शन हुआ है, वो भी उन्हीं के दल से समर्थन रखते हैं। तो कोई भी योजना की आप बात करें तो सिर्फ कागजों पर ही इनका विकास नजर आ रहा है, फील्ड पे उसका जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा। आत्मानंद की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। आत्मानंद विद्यालय के खिलाफ इनका ये आरोप है कि उनकी बिल्डिंग थी उनके शासनकाल की और बोर्ड आपका लग गया। ये तो कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस में कुछ नहीं किया, तो इनका आरोप अपनी जगह पे है, इनके आदत है झूठ बोलना। आत्मानंद की बात कर रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। आत्मानंद स्कूल पुराने बिल्डिंग में जरूर लगे हैं ये, क्योंकि ये 1-2 साल पहले की स्कीम है। और निश्चित तौर पर हमारे साथी ने बोला कि अगर इनको विकास देखना है तो गांव के उस गरीब के बच्चे को जाके देखिए जो इंग्लिश आज पढ़ता है, वो इंग्लिश पराठे से बात करता है। इनको पेट दर्द इसलिए हो रहा है कि बड़े घर के बच्चे इंग्लिश बोलते थे, अब छोटे घर के बच्चे क्यों इंग्लिश बोले। दिक्कत यहाँ पर ये है। वास्तव में विकास इस योजना का केंद्र सरकार ने भी इनका तारीफ कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के साथियों को इस बात की पूछना चाहिए कि आपकी सरकार क्यों इसको सराह रहा है, इस कामों को। तो इस भारतीय जनता पार्टी के मेरा कहने के मतलब यह है कि जो चीज अच्छा है उसे अच्छा कहना चाहिए, चाहे जो भी सरकार हो। हम क्षेत्र के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए सोच रखते हैं और उस मंशा के साथ भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए और अगर सही चीज है उसको स्वीकार करना चाहिए। और कांग्रेस बगैर भेदभाव का काम विकास कर रहा है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का शासन यहाँ 15 साल रहा। 2 मिनट अब आगे बात कर लेते हैं। दूसरा आरोप है इनका गोठान पे, कि गोठान में गाय नहीं दिखती हैं, सड़कों पे दिखती हैं। आपका क्या कहना है? महोदय, गोठान में गाय है, गाय दिखता है गाय, समझे ना, लेकिन इनको नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करें उसको। इनको गोठान में गाय है सर, गोठान में गाय है तभी ना वहाँ व्यवस्था हो रहा है। तीसरा आपसे पूछ लेता हूँ, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, इनका कहना है। नियम कायदे काफी कठिन है। देखिए, जो पात्र हैं उनको बिल्कुल मिलेगा। आपको मिल रहा है? मैं अभी पात्र उस लायक नहीं हूँ, इसलिए मेरे को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। और रही बात स्वामी आत्मानंद की बात और विकास की बात करते हैं तो आज यहाँ जिस जगह पे आज जो डिबेट कर रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। जो आज शहीदों का जो प्रतिमा लगा हुआ उनके सम्मान में, आज वहीं आप खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं, ये भी कांग्रेस सरकार की देन है। कांग्रेस सरकार की देन है ये, जहाँ आप खड़े हैं वो भी उन्हीं की देन है। कांग्रेस सरकार के दिन है आत्मानंद ये जो पार्क बना हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार का चरम सीमा पार है। कैसे? नगर पालिका, इसके पहले कांग्रेस के सरकार में तालाब चोरी हुआ था। इस बार प्रधानमंत्री आवास, जहां पूरे जिला प्रशासन, कलेक्टर, पूरे लोग बैठते हैं, यहां प्रधानमंत्री आवास चोरी हो गया। इस बात को तो मानिए कि इनका विकास हुआ है, ये विकास किए हैं।
भैया विकास हुए हैं, विकास तो हुए हैं, विकास तो एक ठो आपको दिख रहा है, चौक में एक ठो दिख रहा है, बाकी और तो देख लीजिए इनका भ्रष्टाचार पूरे नगर पालिका घोटाला के बाजार में चढ़ा दिए हैं। क्या कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे? पूरे आप विकास की बात कर रहे हैं, इन्होंने अभी बताया किस प्रकार के यहाँ इन्होंने विकास किया शहीद पार्क बना के। एक राउंड यहाँ पूरा घुमा लें, नशाखोरी का अड्डा है और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ गुटखा, तंबाकू और दारू और बियर के सामान यहाँ मिलते हैं। घास तक साफ नहीं कर पा रहे हैं। जो टेंडर लगाना था 19 लाख के बाद ऑनलाइन टेंडर होता है, जो कि ये मैनुअल ऑफलाइन टेंडर करके पैसा खाने के लिए गोपनीय टेंडर करके इसको बनाया है। 40 लाख का ये टेंडर है, जो कि किसी को पता नहीं है। 40 लाख का ये विकास है, देख लें। गोपनीय टेंडर हुआ है, किसी को पता ही नहीं चला, इनका कहना है, और भ्रष्टाचार भी हो गया। ये तो पार्षद हैं। ये शहीद पार्क के बारे में बात, शहीद पार्क के बारे में ये पार्षद हैं, ये इनसे हमसे ज्यादा बेहतर वो बता सकते हैं, इनसे ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इनकी आदत है झूठ, झूठ के अलावा इनके साथ सच बोलने की आदत नहीं है। और मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि ये 15 साल की विकास की बात हमारे भाई ने कहा कि 15 सालों में इन्होंने मुश्किल से अपने मद की पैसा की ईमानदारी से बता दें कि कितने क्षेत्रों में बोरिंग करवाए हम, और महज 5 साल के क्षेत्र में भी भारतीय जनता हमारे कांग्रेस के विधायक ने प्रत्येक गांव में 15 से 20 बोर जाके करवाए होंगे। और ये सारे अपने मद के पैसा का भ्रष्टाचार का बलि चढ़ा दिए। और क्षेत्र में जाके देखिए आज किसान, एक चीज बहुत बड़ी विकास की सबसे बड़ी उदाहरण बता रहा हूँ सर कि यहाँ किसान को इतना पैसा मिल रहा है कि यहाँ ट्रैक्टर नहीं पुरता है धनतेरस के दिन। इतने हर गांव में आज जाके देखिए, जहाँ 15 साल पहले गांव में एक दो अगर ट्रैक्टर होता था, आज वहाँ हर 5-10 घर के बीच में एक ट्रैक्टर मिल रहा है। तो विकास का पैमाना वहाँ से तय होता है सर। बृहस्पति सिंह ने काफी बोरिंग कराई है क्षेत्र में, आपके 15 साल में उतनी बोरिंग हुई ही नहीं थी। भैया सही बता रहे हैं, बृहस्पति सिंह ने इस 5 साल में सबसे ज्यादा बोरिंग कराया। लेकिन बोरिंग क्यों कराया, उसके पीछे का कारण वो नहीं बताया। यही कांग्रेसी चाल है। होता क्या है, विधायक निधि जो होती है उसके लिए गाइडलाइन तय होता है, उसमें 30% पैसा इस मद में जाएगा, अधोसंरचना में 20% यहाँ जाएगा, 10% यहाँ जाएगा, 15% यहाँ जाएगा, इस टाइप का गाइडलाइन होता है। इनके सरकार और इनके विधायक जी ने सभी गाइडलाइन को किनारे करते हुए स्वयं की बोरिंग गाड़ी खरीदी और सभी गाइडलाइन को इधर उधर, अधोसंरचना मद का भी बोरिंग हुआ। 300 फीट बोरिंग करना है, वहाँ 100 फीट का बोरिंग करके उसका मेजरमेंट करा के 300 फीट का पैसा निकाल लिए। अपने कार्यकर्ताओं के आंगन में नल गड़वा दिया, उसका पैसा सरकार से निकाल लिया। अपने खेत में 10 ठे सोलर पंप लगा के बोरिंग करवा लिया। तो बोरिंग तो करवाएंगे ही ना, गाड़ी मेरी रहेगी, भुगतान मेरे को मिलना है, फायदा मेरे को होना है। पूछ लीजिए इनसे, टेंडर करा के पूछ लेते। अच्छा, आप जवाब दीजिए कि आपके विधायक ने अपनी बोरिंग गाड़ी खरीदी, इसलिए बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई। विधायक ने अपने नाम से कोई बोरिंग गाड़ी उनका नहीं है। रहा सवाल इनको ज्यादा है, सूचना के अधिकार लगा के ये अपना पूछ सकते हैं कि कितना बोरिंग हुआ है, क्या हुआ है। सूचना के अधिकार की जानकारी नहीं दे पाते हैं। अरे सूचना के अधिकार से दुनिया लगाता है सर। सूचना का अधिकार, जैसे आप बोले कि जानकारी पर भी विश्वास नहीं है, जानकारी नहीं दे पाते। सूचना का अधिकार मेरे को लगाना है तो इनको जानकारी दूंगा सर। है गलत बात बोल रहे हैं। तो आपने लगाई थी क्या? नहीं, आपने लगाया था क्या? लगाया था आपने, तो क्या हुआ? सूचना का अधिकार एक बार नहीं, एक बार सूचना का अधिकार, दूसरा बार अपील किया, तीसरा बार मेरे को राज्य सूचना आयोग को भेजना पड़ा है। ये जानकारी ही नहीं, इतना भ्रष्टाचार, इतना घोटाला कर चुके हैं कि जानकारी नहीं। भैया साल भर पहले फर्जी भूमि पूजन गंगा जी में घुस के सिंदूर नदी में 15 लाख इनकी अध्यक्ष, कांग्रेस की अध्यक्ष, विधायक की अध्यक्ष भूमि पूजन किए, उस पर नेव तक नहीं किए। ये क्या बात करेंगे भूमि पूजन? अब कौन जवाब देगा? आप देंगे? हाँ बताइए सर। मैं आपको बता दूं, जो भूमि पूजन की बात हो रही है, ये क्या बोलते हैं, सेंदूर घाट में जो इन लोग का छठ घाट का जो बनता है, शेड बनाने की बात हुई थी। तो 15 लाख का जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस से ही हैं, सुंदरमणि मींज है ना, और हमारे दिलीप पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, और बहुत सारे पार्षद और यहाँ के गणमान्य नागरिक लोग भी गए हुए थे। उसका उद्घाटन भी हुआ था, मैं उद्घाटन बोल रहा हूँ, नेव भी हुआ था। और दिलीप सोनी जो पार्षद रह चुके हैं, उन्हीं के अगुवाई में वो काम को करना था, लेकिन वो किस कारण से वो काम को आज तक चालू नहीं करवा पाए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप उनसे पूछिए कि क्या ऐसा परेशानी, क्या ऐसा दिक्कत हो गया, जब आप सारे काम को शुरू से लेकर लास्ट तक मैनेजमेंट करवाए, उसको 15 लाख रुपए का आप काम को वो करवा लिए, आप बनाने के लिए पूरा वहाँ
भूमि पूजन वगैरह सारा चीज हो गया, लेकिन आप ही के अगुवाई में वो काम को होना था, तो किस वजह से आज तक काम नहीं हो पाया? हम तो पैसा देने के लिए तैयार थे जी। आम आदमी के भी लोग जान लेते हैं, कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है? भाई तो फर्स्ट में ही बोल दिया ना कि दोनों की आदत है आरोप करना। ये दोनों आरोपों को पूरी तरह से पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ऑब्जर्वर कर चुकी है। अब 2023 और नवंबर में इनकी जवाब देगी, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समय आ चुकी है। बहस करिए, मतलब सरकार बना रहे हैं क्या आप? बिल्कुल सरकार बना रहे हैं, बिल्कुल सरकार बना रहे हैं, क्यों नहीं बनाएंगे? आप है तो सब कुछ है, आप है तो जनता गरीबों का विकास है। हम पूरी 9 जो गारंटी कार्ड लेकर आए हैं, ये लोग गारंटी नहीं वादा करते हैं, हम वादा नहीं गारंटी के साथ हम गारंटी कार्ड लेकर रहे हैं और जनता को हम बीच में आएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार बनाएंगे। ये गारंटी कार्ड लेके आए हैं आप वाले, अब आप लोग कहीं नहीं टिकेंगे। तो समय बताएं। देखिए मैं उनके बारे में यहाँ तो अभी पैदा लिए हैं बेचारे तो इनके बारे ये अभी पैदा लिए हैं और कहीं आप का यहाँ कोई नहीं है। यहाँ दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। अभी जो कटु सत्य है यहाँ कांग्रेस न है और आपका तो कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस यहाँ फुल कुछ बोल रहे थे। सूचना का अधिकार का समय होता है सर, 15 दिन के बाद अगर सूचना का अधिकार का कोई जवाब नहीं मिलता है तो आप उससे ऊंचे अधिकारी को लगा सकते हैं। तो आपको सूचना का अधिकार का पूरा देना ही पड़ेगा शासन को। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं देखिए, सबसे पहले ये बताइए कि अभी जो बात आई है कि आप सरकार बना रही है, बताइए आपका क्या कहना है? देखिए अब सोचने पे तो किसी को हम पाबंदी नहीं है, हमारा लोकतंत्र है, भारत का संविधान सबको सोचने की आज़ादी देता है। आम आदमी पार्टी सोच रही है और आम आदमी पार्टी जितना ज़्यादा ताकत लगा कर आए छत्तीसगढ़ में, वैसे देखना दिलचस्प होगा कि ये केंद्र में तो कांग्रेस के साथ साठगांठ कर रही है, छत्तीसगढ़ में कहाँ पे सरकार बनाने की। अब यहाँ पे ये कांग्रेस से साठगांठ करके लड़ेंगे कि स्वयं लड़ेंगे, ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा। बाकी इस बार हुई भूल जो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में गलती की थी, हुई भूल, अब की बार तो सिर्फ कमल का फूल है। ये बताइए, राम विचार नेताम जी को टिकट मिल गई है, आप लोग 2-3 गुटों में बटे हैं, एकजुट हो पाएंगे? एकजुट हैं। वो कांग्रेसी लोग आरोप लगाते हैं, ये कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे थे, उनका आरोप लगाने का काम है। हमारा कहीं गुट बटता नहीं है और न बटेगा, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। मतलब राम विचार नेताम के चेहरे पे लड़ेंगे कि फूल के चेहरे? नेताम का चेहरा और फूल का चेहरा दोनों साथ में लगा हुआ है। टिकट मिल गया उनको, टिकट है उनका, इसमें कुछ नहीं है। और आप बताइए, राम विचार नेताम को टिकट मिल गई, आप लोग टिकेंगे क्या? देखिए सबसे पहले तो मैं ये एक मिनट ये सबसे बड़ी तो बात ही जी क्या बोल 2 मिनट सर, हम अपने विरोधी को न हल्का समझते हैं न ऊंचा समझते हैं, हम उनसे टकराएंगे, चाहे वो राम विचार नेता आ जाए, चाहे क्या नाम कहते हैं आपका मोदी जी आ जाए। अच्छा, तो टिकट बृहस्पति जी को मिल रही है कि किसी और को? ये तो हाईकमान जानेगा सर, ये तो हाईकमान जानेगा सर। ब्लॉक स्तर से आवेदन आया, अब आवेदन को हमने जिला स्तर में भेजा और जिला स्तर प्रांत स्तर में भेजा है सर, और प्रांत स्तर का दायित्व है सर, टिकट किसको देना है नहीं देना है अपना दायित्व नहीं है सर। मतलब खुल के नहीं बोल रहे हैं बृहस्पति जी को मिले? कहाँ नहीं बोल रहे हैं सर, हम सेटिंग विधायक है सर, मिलना चाहिए उसको। आप क्या चाहते हैं बताइए? चेहरे के पे बात क्या चेहरे पे? वो बोले थे कि राम विचार जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ये मान चुका है कि नरेंद्र मोदी जी का और रमन सिंह का चेहरा फेल हो चुका है, इसलिए राम विचार जी का चेहरा यहाँ लाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी चेहरा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर समय इनके पास कोई चेहरा नहीं है, ये अभी चेहरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आपने बोला कि गुटबाजी है, तो निश्चित तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, इसलिए वो कोई चेहरा को यहाँ नहीं लाना चाहते हैं, न रमन सिंह को लाना चाहते हैं, न यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरा को लाना चाहते हैं, जबकि पूरा देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव। मोदी जी का चेहरा फेल हो गया है, मोदी जी का चेहरा फेल, कांग्रेस का आरोप है। सुनिए, आपके और हमारे इनके कहने से नहीं होगा। मोदी जी का चेहरा देशों में विदेशों में डंका बज रहा है।
समझ गए। और राम विचार नेताम जी को क्षेत्र कोई माने राम विचार नेताम जी को रामानुज विधानसभा नहीं जानता है, पूरे छत्तीसगढ़ से ले करके पूरे देश के लोग राम विचार नेताम जी को भी जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और लोग बोल रहे हैं बिखराव, भारतीय जनता पार्टी में कहीं को बिखराव नहीं है। इनका पूछिए ना कि इनका कहना बृहस्पति का चेहरा पूरे विश्व में जानता है। गाली देने के नाम पे, लाठी मारने के नाम पे, नाबालिग को जेल भेजने के नाम पे, कर्मचारियों को गाली देने के नाम पे, मारने के नाम पे, जिस एफआईआर के नाम से, एफआईआर के नाम से जानना हो तो आदरणीय विधायक जी विश्व जानता है। क्या बम ब्लास्ट में कसाब का नाम विश्व जानता है, बम ब्लास्ट में वैसे बृहस्पति सिंह का नाम जानता है, अधिकारी को गरियाने में, भ्रष्टाचार में। देखिए बहुत गंभीर आरोप है। 2 मिनट में आपके पास आऊंगा, कांग्रेस से जवाब ले लेता हूं। इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये हमारे साथी को मैं याद दिला देना चाहता हूं कि हमारे कल एक टीवी डिबेट में ही हमारे माननीय विधायक जी ने बयान दिया था कि इनके जो मंत्री रहे हैं वो कितने अधिकारी को पेशाब तक पिला चुके हैं। हम वहां पर नहीं जाने चाहेंगे। हम उतनी भद्र किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात? माननीय राम विचार नेताम जी, एक पंडित आदमी को, एक कई जन को इतनी दुर्गति अधिकारी कर्मचारी के साथ किए हैं। चूंकि हम उस बात को यहाँ तक नहीं लाना चाहेंगे, उनकी मानसिकता अपनी जगह है, लेकिन हमारा भारतीय जनता, हमारा जो विधायक हैं कभी भी जनहित के लिए, पब्लिक के लिए, गरीबों के हित के लिए अगर कोई बात करते हैं तो आपका क्या कहना है? आरोप गंभीर है आपके विधायक पर। ये गलत आरोप लगा रहे हैं सर। पहले राम विचार नेताम को देखिए, समझे ना। आपने सर पटवारी के ऊपर और किसी आपके फॉरेस्ट के ऊपर आपने जो गलत व्यवहार किया है वो गलत है। अरे ये बताइए कि अजय तिर्की जी का भी नाम चल रहा है, अंबिकापुर महापौर। 2 में से कौन अच्छा रहेगा? डॉक्टर अजय तिर्की अच्छे हैं कि सिटिंग एमएलए बृहस्पति सिंह? मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, बात करिए। कांग्रेस पंजा छाप पर बात करती है और कांग्रेस हाईकमान जो तय करेगा। यहाँ बिखराव नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। कांग्रेस जिसको भी अधिकृत कर दे उस व्यक्ति के लिए यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता। सिंह देव ने तो कहा समझौता नहीं करेंगे, मतलब टिकट नहीं मिलेगी। महाराज साहब लोग बड़े लोग हैं, उनकी क्या बात है, हम उनके बारे में आप बता दीजिए। नहीं बोल सकते। सरगुजा महाराज बड़े आदमी हैं सर, और हाई कमान के हैं, और कोर कमेटी में उनको टिकट देना। अजय तिर्की अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं क्या? आप तो क्या नाम करते हैं, किसी एक के ऊपर तो नहीं कहेंगे सर। कांग्रेस के जो आएंगे सिंबल लेके वो अच्छे प्रत्याशी हैं सर। देखिए कि खुल के नहीं कह पा रहे हैं। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं, प्रत्याशी से हट के बात कर लेते हैं। ये बताइए कि विधायक ने 5 साल में क्या क्या काम किया? आप काम तो किए होंगे, ऐसा तो नहीं विधायक के काम नहीं किए हैं। क्या काम किया है जो किया है? देखिए, विधायक जी ने अपने मद से बहुत सारे जो अमीर वर्ग के लोग हैं उन लोगों को स्वेच्छा अनुदान देने का काम किया है। 5-5 लाख 10-10 लाख तक का अनुदान दिया गया है उनके द्वारा। इसमें तो नहीं नकारा जा सकता है इस चीज को। और विधायक जी के द्वारा जो भी काम है, हाँ, कई भी यहाँ आप सिर्फ घोटाले के काम की बात कर रहा था, आप घोटाले पे आ गए। नहीं, अब ये बताइए, आप बता दीजिए आपके विधायक का कोई 3 ऐसे काम जो माइलस्टोन बन गए हों। कोई काम नहीं है। सबसे पहला तो उन्होंने इस जिले में ब्लड बैंक जैसे स्थापना किया। इन्होंने अपने डायलिसिस जैसे जिला अस्पताल में व्यवस्था किया। गरीब मजदूरों को, गरीब जो बीमारियां थे, जो मरीज थे, उनको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने यहाँ के पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए हॉस्टल का, पिछड़ा वर्ग हॉस्टल निर्माण किया। उन्होंने गर्ल्स कॉलेज का निर्माण। इनकी अगर हम विकास की गिनती करने जाएं तो बहुत लंबी लिस्ट। अपने मद से सर उसने 9 एम्बुलेंस दिया, अपने मद से, विधायक मद से 9 एम्बुलेंस दिया। तो कहाँ विकास नहीं हुआ है सर? स्वास्थ्य की बात पे आ गए हम जी। बस्ता वाला बात बोल रहे हैं, ये मैं आता हूँ उस पे। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। अब देखिए स्वास्थ्य पे बात आई है, इनका कहना 9 एम्बुलेंस दिए, बाकी व्यवस्थाएं कर दी हैं जिला अस्पताल में। आपका क्या? एम्बुलेंस सही में दिए हैं सर, इनका सही बात बोले हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के प्रचार करने के लिए मिली है। कैसे कह सकते हैं भाई आप? सुनिए, और जो हम लोग देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बोलते हैं ना, रिकॉर्ड से बोलते हैं 12 बजे रात का इलाज कराना है, नर्स नहीं करती, कहती रात मत दिन में आइए। आपको कागज दिखाऊं क्या? लिखा पढ़ी कोई का चैलेंज के साथ मेरे पास रिकॉर्ड है। डॉक्टर बोलता है दिन में आओ, रात में क्यों आए? हम लोगों ने लिखा पढ़ी किया कि बीमारी रात में भी होती है, पागल हो क्या?
तो बोलते नहीं हमारे कांग्रेस सरकार में रात में नहीं आना है, दवाई नहीं मिलता है, बंद है, दिन में आइए। हमारे पास कागज है, रिकॉर्ड तो बोल रहा हूँ, हमारे शिकायत हम लोग किए हैं, समझ में। पस्ता में भी एक एम्बुलेंस आया हुआ है, शेड बना हुआ है, शेड में उसको रखा गया है और जब उसको स्टार्ट करना रहता है ना तो अलग से बैटरी ला के उसमें शॉर्ट सर्किट किया जाता है, तब जाके वो स्टार्ट होता है। नया गाड़ी अभी और नई गाड़ी नो एम्बुलेंस आपने दिया है, आपके विधायक ने दिया है, ये तो मान रहे हैं, लेकिन वो आप लोगों के प्रचार करने के लिए सीधा आरोप है। इनकी मंशा है, गलत बात बोलते हैं। शासकीय वाहन में प्रचार नहीं होता है सर, एम्बुलेंस में प्रचार नहीं होता है सर, एम्बुलेंस में मरीज ढोया जाता है। और ये जो बोल रहे हैं कि यहाँ का यहाँ हॉस्पिटल से अंबिकापुर भेजा जाता है, यह गलत है सर, समझे ना। जो बीमारी ज़्यादा हो जाता है सर, उसको दुनिया रिफर करता है सर। तो अच्छा, मतलब रेफरल सेंटर का आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ सिर्फ रेफर किया जाता है। हाँ, ये गलत आरोप है सर, समझे। आम आदमी के पास बातें हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे पूछूंगा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं आपके विधानसभा की बात कर लेते हैं। देखिए, जो है बिल्कुल सच्चाई है कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य में बिल्कुल ठीक है, चल रही है। इनकी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह में है, लेकिन समय पे उपचार हो रही है। अपने आंखों से हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड के लोग भी आ रहे हैं। मैं बिल्कुल स्वास्थ्य सही हो रही है। मैं जवाब एक चीज देना चाहूँगा। भाई, आपका वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर समझौता है, यहाँ भी कर लिए क्या? कोई समझौता नहीं है, कहीं कोई राष्ट्रीय, बिल्कुल कहीं समझौता नहीं है, कहीं कोई समझौता नहीं है। और जिससे कांग्रेस के ने आरोप लगाया मेरे पर, लेकिन अभी ये लोग अभी पैदा लिए हैं, पैदा लेके बाप बन के अभी जवाब देने के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ में आ गए हैं। और छत्तीसगढ़ में ये दोनों को हम लोग किस तरह के जवाब देंगे वो आंख खोल के नवंबर में देखेंगे। और दूसरी बात रही कि ये विधायक के जो मारपीट के जो आरोप लगा रहे हैं ना, दोनों विधायक राम विचार और बृहस्पति, ये दोनों मारने में माहिर हैं। इसका प्रमाण मेरे पास है। बात क्या करेंगे दोनों पार्टी के लोग? बात मारने का दोनों का आरोप है। 29 अप्रैल धरी मरकाम को राम विचार के द्वारा मारा गया है, बोला गया। बस उससे सवाल पूछा गया कि आजकल चुनाव पहुंच गया तो दिख रहे हैं आप लोग, और निकाल और 4-5 झापड़ मारा है। ये पूरा वीडियो और पूरा प्रमाण और लिखित मेरे पास है। ये क्या बात करेंगे लोग? बृहस्पति जी का और बृहस्पति जी का, ये तो दोनों को बोलता ना, दोनों का है, दोनों का है। देखिए, आपके जो प्रत्याशी हैं, राज्यसभा सांसद रहे, उन पर सीधा आरोप है कि वो मारने में बड़े माहिर हैं। सुनिए, राम विचार नेताम जी के ऊपर जो लगा है आरोप निराधार है, कोई प्रमाण नहीं है। जिन्होंने बोले कि मारा गया है, उनके पास प्रमाण है भाई। देखिए, वो बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं, हमारे पास है, कोई है दिखाए। और दूसरा सवाल है कि राम विचार नेताम जी क्षेत्र के इतना दिलदार नेता हैं कि जब टिकट मिला है तो उनको आगे पीछे 1-1 हजार काफिला चल रही थी। कोई ऐसा नेता नहीं है। आरोप लगाने वाले कितनों लगा दे, लगाने क्या बात है, कोई हमारा नेता है। और दूसरा चीज कि कोई अगर किसी को बेवजह अगर प्रताड़ित करेगा तो कोई भी, आप तो सांप काटने को तैयार है। आप किसी बेवजह प्रताड़ित करिएगा, कोई कर्मचारी बदतमीजी करेगा तो उससे तो पेश आना ही पड़ेगा। लेकिन मारने पीटने का जो आरोप है राम विचार नेता जी के पास, इतना अच्छा नेता कोई इस इलाके में नहीं है। सबसे राम विचार जी बहुत अच्छे नेता है, लेकिन आपके विधायक पर सीधा आरोप आम आदमी पार्टी का है कि मारने में बड़े माहिर हैं। आरोप लगाना सर, जैसे ये बोल रहे हैं कि राम विचार नेता आए थे तो काफिला निकला था। नहीं, पहले मारने वाले में बता दिए, फिर उसके बात कर लेते हैं। मारने वाले बात तो हम लोग नहीं जानते हैं सर। आप जानते हैं, आपके विधायक पर आरोप लग रहा है। मेरे को तो जानकारी नहीं है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को अंबिकापुर के कुछ लड़के लोग आके मारपीट किए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको बचाने के लिए 12 बजे रात के हमारे विधायक जी जरूर आए थे। बचाने आए थे, मारने नहीं आए थे। अच्छा, चलिए अब आखिरी पड़ाव पे आते हैं। हम सबसे पहले बीजेपी से जानते हैं वो कौन से मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव में जाने वाला है। चलिए बताइए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप अभी चुनाव प्रचार करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो डॉक्टर रमन सिंह जी के पिछले 15 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां और अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल की जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का जो सबका विश्वास का जो नीति के साथ किसी के लिए भी बिना भेदभाव के जो भी योजना बन रही है वो फील्ड पे इम्प्लीमेंट हो रहा है और एक एक गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है। आप इसका एक पेंशन योजना भी ले सकते हैं, तो आज उस हितग्राही के खाते में वो जा रहा है। और ये काम भी अगर हुआ तो आज मोदी जी का जो जनधन योजना के तहत 50 करोड़ से ज़्यादा खाते खुले, उस कारण से आज प्रत्येक व्यक्ति
डायरेक्ट जुड़ चुका है। तो हमारा सिर्फ एक ही विषय रहेगा कि हम सबका साथ लेकर सबका विकास करेंगे। मोदी जी के नारे पे चुनाव लड़ेंगे। आपका क्या मुद्दा होगा, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप पे कई आरोप लगते हैं, क्योंकि सत्ता में रहते हैं स्वाभाविक आरोप लगते हैं, तो अब कौन से ऐसे नए मुद्दे होंगे जिसको लेकर चुनाव पे जाएंगे? जी, निश्चित तौर पर हम लोग अभी काका बाबा की जोड़ी में और छत्तीसगढ़ की विकास और हमारे जो केंद्रीय रामानुजगंज की बात करिए ना, छत्तीसगढ़ का विकास रामानुजगंज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। और छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री रहेंगे, हमारे सरकार बने रहेंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ भी विकास रहेंगे। जी बिल्कुल रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो हमारे यहाँ का विकास। और कोई मुद्दे? और हम लोग जो संविधान बचाने के तर्ज पर और संविधान के और मोहब्बत की दुकान खोलने के नाम पर हम लोग मोहब्बत बांटेंगे। जो नफरत की, जो हमारे देश में नफरत का बयार चल रहा है, और हम लोग मोहब्बत की पैगाम भेजेंगे और उसके माध्यम से हम इस क्षेत्र में चुनाव में मैदान। चलिए, आम आदमी पार्टी आपसे जान लेते हैं, आपके क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर चुनाव पे जाने वाले? हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, वृद्धा पेंशन में 2500 फ्री, पूरा वृद्धा पेंशन में जो बेरोजगार हैं उनको 3000 रुपया, जो घर में महिला, हमारे घर में बेटी बहन लोग काम करते हैं 1000 उनको देंगे। किसानों के लिए हम योजना हम उनका विकास के लिए हम तैयार करेंगे। और दूसरी बात रही कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में जो हमारे साथ घटना घटती है, पुलिसों के साथ घटना घटती है, अगर किसी प्रकार का उनको दुर्घटना होती है तो 50 लाख रुपए उनको सहायता राशि दी जाएगी। अगर उनके साथ आकस्मिक किसी प्रकार घटना घटती है तो 1 करोड़ रुपया राशि दी जाएगी। जो इस तरह की जो मैंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी नहीं कर पाई, वो आम आदमी पार्टी करेगी। और आम आदमी पार्टी जैसे ही सरकार बनती है ये तुरंत लॉन्च करेगी। आपने मुफ्त वाली आदत तो आम आदमी ने डाल दी है, तो मैं समझ गया। तो ये थे रामानुजगंज के भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी के नेता, जिनका कहना है कि विकास के मुद्दे पर इस बार वो फिर से चुनाव में जाने वाले हैं, जैसे हर बार जाते हैं। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज, बलरामपुर।